हे गाइस, तो फाइनली आदिपुरुष मूवी 16 जून को रिलीज हो गई थी और आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इस मूवी की स्टोरी तो हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि ये मूवी रामायण पर आधारित है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी के मेकर्स ने इतने चेंजेस किए हैं ना कि उन सभी चेंजेस को देखने के बाद आप यही कहोगे कि ये मूवी रामायण पर आधारित नहीं है। लेकिन इस मूवी की स्टोरी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो मूवी स्टार्ट होती है एक प्यारे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जिसमें श्री राम जी के बचपन से लेकर वनवास तक की स्टोरी को जल्दी जल्दी और छोटे छोटे क्लिप में दिखाया जाता है। और अब होती है मूवी की असली स्टार्टिंग। रावण की भक्ति से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और रावण को वरदान देते हैं कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पर, न आसमान में, न किसी देव, न किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। जिसके बाद रावण वहाँ से खुश होकर चला जाता है। फिर सीता माँ बादलों की तरफ देखते हुए लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आज कुछ तो है जो अलग है। उसके बाद लक्ष्मण जी सत्य रेखा बना देते हैं, जिसकी वजह से जब तक वो उस रेखा के अंदर हैं, कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इतने में ही कुछ अजीब से राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उस रेखा के अंदर वो एंटर नहीं कर पाते। और फिर एंट्री होती है हमारे भगवान श्री राम जी की, जो इन सभी छोटे छोटे राक्षसों को मारकर ढेर कर देते हैं। और ये खड़ा इन सभी राक्षसों का दादा मतलब सरदार, जिसकी छाती में राम जी तीर आर पार कर देते हैं और इसके मरते ही सभी राक्षस भी भस्म हो जाते हैं। यहाँ रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा होता है। इतने में ही उसकी बहन सूपनखा उसके पास आती है अपना चेहरा ढककर। रावण उससे उसका आंचल हटाने के लिए कहता है तो दिखाई देती है एक कटी हुई नाक। वह रावण को बताती है कि उसे भगवान श्री राम से प्यार हो गया है, लेकिन राम जी उन्हें मना कर देते हैं। और मना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ सीता माँ होती है, क्योंकि राम जी पहले से ही विवाहित थे। फिर सूपनखा सीता माँ को मारने की कोशिश करती है और इतने में ही लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। फिर होता है एक छोटा सा गाना और इसी गाने के एंड में सीता माँ को दिखाई देता है एक स्वर्ण हिरण। फिर राम जी उस स्वर्ण हिरण का पीछा करते हैं। स्वर्ण हिरण राम जी की आवाज में लक्ष्मण जी को बुलाता है। सीता माँ डर जाती है, उन्हें लगता है कि राम जी किसी संकट में हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं राम जी के पास जाने के लिए। लक्ष्मण जी एक रेखा खींचते हैं और सीता माँ को उस रेखा के बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं और राम जी के पास आने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। राम जी वायु की सहायता से उस स्वर्ण हिरण का पता लगाते हैं, फिर उसमें तीर मारकर उसका वध कर देते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि वह तो एक राक्षस था, लेकिन राम जी को यह बात पहले से ही पता होती है। इतने में लक्ष्मण जी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद राम जी समझ जाते हैं कि सीता माँ सुरक्षित नहीं है और ये पूरा गेम प्लान होता है रावण का। फिर रावण पहुँचता है सीता माँ के पास एक साधु का रूप लेकर उन्हें हरने के लिए। सीता माँ आती है, रावण कहता है सन्यासी को भिक्षा दो, इस बार आपका कल्याण करेगा। लेकिन सीता माँ लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती, पर रावण उन्हें अपनी बातों से डरा देता है, जिस वजह से सीता माँ लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं और उसके बाद उन्हें रावण हर ले जाता है। लेकिन राम जी सीता माँ का हरण होते हुए देख लेते हैं और फिर वो रावण का पीछा करने लगते हैं। रावण अपने पुष्पक विमान तो इसमें है ही नहीं, अपने पालतू चमगादड़ पर सीता माँ को ले जा रहा होता है। और इतने में वहाँ पर जटायु पहुँच जाते हैं, जो रावण से सीता माँ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन रावण की चमगादड़ों की पूरी फौज होती है तो जटायु पर चिपट जाती है और उसके बाद रावण उनका एक पंख काट देता है और वो सीधे राम जी के चरणों में आके गिरते हैं और सिर्फ इतना ही बोलते हैं रावण, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा होता है तो माता सीता अपने गले की माला को तोड़कर नीचे फेंक देती हैं, जिसका एक मोती सुग्रीव की सेना के एक बानर के ऊपर गिरता है। फिर रावण पहुंच जाता है सीता माँ को लेकर अपनी सोने की लंका में, लेकिन इस मूवी में सोने की लंका पूरी तरह से काली है। यह है रावण का भाई विभीषण, ये इंद्रजीत और ये रावण की पत्नी मंदोदरी, जिन्हें पता था कि अब लंका का बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। सीता माँ को रावण से बचाने के लिए लक्ष्मण जी अयोध्या की सेना को बुलाने के लिए कहते हैं श्री राम जी से, लेकिन राम जी मना कर देते हैं क्योंकि वो एक वनवासी हैं और उनका अभी अयोध्या पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो वानर पहुंचता है सुग्रीव के पास, वो सीता माँ के गले की माला का मोती लेकर, जिसे सुग्रीव अपने पास ही रख लेते हैं। फिर राम जी और लक्ष्मण जी एक जगह पर बैठने के लिए आग जलाते हैं और इतने में ही माता सबरी राम जी के पास आती हैं, वो अपने झूठे बेल लेकर। राम जी माता सबरी के चरणों में बैठ जाते हैं और माता सबरी उन्हें बेर खाने के लिए कहती हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये बेर झूठे हैं, लेकिन राम जी उन्हें बड़े ही मन से खाते हैं। फिर माता सबरी कहती है कि मुझे बस आप ही की प्रतीक्षा थी और उसके बाद माता सबरी उस जलती हुई अग्नि के ऊपर खड़ी हो जाती हैं और फिर राम जी से कहती हैं कि पंपा झील के उस पार ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनसे मिलो, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर रावण आता है सीता माँ के पास उन्हें शादी के लिए मनाने के लिए और अपनी बड़ी बड़ी तारीफें फेंकता है, लेकिन माता सीता उसे मना कर देती हैं और रावण से कहती हैं कि प्रतीक्षा कर, मेरे राम जी जरूर आएंगे। फिर रावण वहाँ से चला जाता है। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे होते हैं एक साधु का रूप धारण करके। राम जी और लक्ष्मण जी उनके पास आते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कोई बहरूपिया समझते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एक आदमी 20 दिनों से सोया नहीं फिर भी वह स्वस्थ है। हनुमान जी आंसर देते हुए कहते हैं कि वो रात में सोता है और लक्ष्मण जी बाकी क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार के पूछते हैं, लेकिन राम जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली हैं और उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। फिर राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलना है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिलते हैं और उनसे सीता माँ को ढूंढने के लिए सहायता मांगते हैं। इतने में ही सुग्रीव उन्हें वो मोती देते
हैं जो सीता माता का होता है। लेकिन सुग्रीव के पास ना कोई राज्य है ना कोई सेना, इसीलिए वो राम जी से सहायता मांगते हैं कि राम जी उन्हें उनका अधिकार दिलाएं। और उसके बाद होती है बाली और सुग्रीव की फाइट। सुग्रीव बाली से बहुत बुरी तरह हार रहे होते हैं और इतने में ही पत्थरों से बनी इमारत टूटने लगती है जिसके नीचे काफी सारी बानर सेना दबने वाली होती है और फिर सुग्रीव उसे गिरने से रोकते हैं। लेकिन इतने में ही बाली उन्हें पीछे से मारने के लिए आते हैं और फिर राम जी बाली का वध कर देते हैं और इसके बाद राजा बन जाते हैं सुग्रीव। सेना काफी बड़ी थी जिस वजह से लंका पहुंचने में काफी समय लग सकता था। तो जामवंत जी कहते हैं कि एक छोटी टुकड़ी हमें आगे भेज देनी चाहिए। अंगद और बजरंग के साथ मैं चला जाता हूँ और हम सीता माँ को सूचित कर देंगे कि राघव आने वाले हैं। फिर राम जी हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हैं एक निशानी के तौर पर। इसे देखकर सीता माँ समझ जाएंगी कि हनुमान जी राम जी के दूध हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। रावण आराम से बैठकर मदिरा पी रहा होता है। इतने में उसका भाई विभीषण रावण को समझाते हैं कि सीता माँ को छोड़ दीजिए। फिर रावण अपने सभी सिरों से बात करने लगता है और उसके बाद विभीषण से कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। फिर जामवंत जी के साथ आई एक छोटी सी सेना जिसमें हनुमान जी और अंगद भी होते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन तो खत्म हो चुकी है और आगे एक विशाल समुद्र है और पानी पर चलना हमें आता नहीं। जिसके बाद जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि वो कोई आम बानर नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली हैं जो बचपन में सूर्य को एक फल समझकर निकल गए थे। और ये सब सुनने के बाद हनुमान जी अपने विशाल रूप में आते हैं, फिर एक छलांग मारते हैं और सीधा रावण की लंका में अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीता माँ राम जी की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। फिर हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और उन्हें राम जी की निशानी देते हुए बताते हैं कि मैं राघव का दूध हूँ बजरंग, पता लगाने आया था कि आप कहाँ हैं, राघव आपको लेने आ रहे हैं। तो इतने में ही पीछे से एंट्री होती है धाकड़सुर की जो ये डायलॉग मारते हुए आता है कि तू अंदर कैसे घुसा, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। लेकिन अब इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया है और ये अब कुछ ऐसा है कि तुम अंदर कैसे घुसे, ये कोई मैदान है जो घूमने चले आए, मरेगा बेटे, जान से हाथ धोएगा। जिसके बाद हनुमान जी और उसकी फाइट होती है। हनुमान जी उसे चारों तरफ घुमाकर जमीन में पटक कर मारते हैं और फिर वो भागने लगता है। इसके बाद इंद्रजीत आता है और हनुमान जी को बंदी बना लेता है और फिर उन्हें रावण के पास ले जाया जाता है जहाँ पर रावण अपने औजार को मुंह पर वेल्डिंग वाला मास्क लगाकर हथौड़े से पीट रहा होता है और इंद्रजीत से कहता है कि और कोई काम धंधा नहीं बचा, बंदर पकड़ने लगा। फिर हनुमान जी बताते हैं कि वो राम जी के दूध हैं। जिसके बाद रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे होते हैं तो कहता है जली ना, अभी तो और जलेगी। इतने में ही हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन अब इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया है और ये कुछ ऐसा है, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की और जलेगी भी तेरी लंका की। जिसके बाद हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं और फिर माता सीता के पास जाते हैं, उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं पर माता सीता मना कर देती हैं और उन्हें अपनी चूड़ी देती हैं श्री राम जी को देने के लिए। वहाँ राम जी प्रार्थना कर रहे होते हैं समुद्र देव से कि आप मेरी सेना के लिए राह छोड़ दें। तभी हनुमान जी आ जाते हैं और राम जी को माता सीता की निशानी देते हैं। जिसके बाद राम जी क्रोध में आते हैं क्योंकि समुद्र देव उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे। इसलिए जैसे ही श्री राम जी अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाते हैं तो समुद्र देव आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सेना से कहिए कि आपका नाम लेकर मुझ पर पत्थर फेंके, मैं वो डूबने नहीं दूंगा। इसके बाद राम जी की पूरी सेना हर एक पत्थर पर राम जी लिखती है और उसे पानी में फेंक देती है और वो पत्थर डूबता नहीं। फिर विभीषण राम जी के पास आते हैं और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आते हैं। वैसे तो त्रेता युग में लेडीज का आना ऐसा वर्जित था, लेकिन इस फिल्म में कुछ भी हो सकता है। विभीषण राम जी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये विश्वासघात है, अपने भाई के साथ छल है, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यदि मुझे अपने भाई के साथ विश्वासघात भी करना पड़े तो यूं ही सही, मैं उनके विरुद्ध आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ। जिसके बाद राम जी उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। वो कहते हैं कि रावण के बाद आप ही लंका के राजा होगे। फिर विभीषण की पत्नी विभीषण से कहती है कि राघव कोई देवता तो नहीं, एक मनुष्य है और मनुष्य इतना त्यागी नहीं हो सकता कि अपना जीता हुआ राज्य किसी और को दे दे। फिर विभीषण राम जी की महानता बताते हुए कहते हैं कि जो अपने पिता के वचन के लिए सिंहासन छोड़कर बनवासी हो जाए वो अपने वचन के लिए क्या कर सकते हैं ये तुम खुद सोच लो। इधर रावण फिर माता सीता को शादी के लिए मनाने आता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा थक हार कर फिर से चला जाता है। इधर राम सेतु बनकर तैयार हो गया है और राम जी अपनी सेना के साथ लंका जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। और यहाँ रावण अपने पालतू चिमगारों को मांस खिला रहा है। वैसे तो रावण महापंडित था, लेकिन इस मूवी में कुछ अलग ही दिखाया गया है। उसके बाद रावण का जासूस विभीषण का रूप लेकर आता है, लेकिन राम जी उसे पहचान लेते हैं, लेकिन बाद में उसे क्षमा कर देते हैं। फिर अंगद उसे रावण के पास लेकर जाते हैं और रावण से कहते हैं कि सवेरा होने से पहले जान की माँ को हमें लौटा, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। फिर राम जी और रावण की सेना आमने सामने होती है। इतने में इंद्रजीत वहाँ पर माता सीता को लेकर आता है। फिर रावण इशारा करता है माता सीता को राम जी के पास भेजने के लिए और जैसे ही माता सीता राम जी के पास आ रही होती हैं तो इंद्रजीत उनका गला काट देता है। जिसके बाद राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर अचानक से सीता माँ हंसने लगती हैं क्योंकि वो सीता माँ थी ही नहीं, बल्कि ये तो एक छलावा था और रावण ने पूरा गेम खेला था बस राम जी को डराने के लिए।
हैं, जिसके बाद होती है फाइट। लेकिन यहाँ तो इंद्रजीत अकेला ही सभी पर भारी पड़ रहा था। वो अपनी रफ्तार से सबको चौंका देता है और सभी पर एक एक करके वार करता है, पहले सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद और फिर लक्ष्मण जी पर। इसके बाद इंद्रजीत का नाक लक्ष्मण जी के गले पर काटता है, जिसके बाद लक्ष्मण जी जमीन पर गिर जाते हैं। इंद्रजीत कहता है कि ये कोई माया नहीं है भैया, छोटे का खेल समाप्त। और उसके बाद डायलॉग मारते हुए कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को समाप्त कर दिया है, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। और राम जी से लंका से चले जाने के लिए कहता है। विभीषण की बीवी कहती है कि इंद्रजीत के नाग पास का केवल एक ही तोड़ है और वो है संजीवनी। हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं संजीवनी को पहचानूंगा कैसे। जिसके बाद विभीषण की पत्नी उन्हें संजीवनी की पहचान बताती है और हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए निकल जाते हैं। तो फाइनली हनुमान जी संजीवनी के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से संजीवनी को पहचान लेते हैं। फिर मन में कहते हैं, आज एक मूर्छित हुआ है, कल और भी हो सकते हैं, संजीवनी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और इसलिए वो पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं तो विभीषण की पत्नी लक्ष्मण जी का इलाज करती हैं, जिसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर रावण सांपों से मालिश करवा रहा होता है। ये तो कुछ अजीब सा सीन था और राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। विभीषण बताते हैं कि इंद्रजीत युद्ध से पहले स्वर्ण झील में स्नान करता है और अगर वो एक बार स्नान करके बाहर आ गया तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन उस स्वर्ण झील में इंद्रजीत की शक्ति शून्य हो जाती है। अगर उसे मानना है तो उसके अंदर ही मानना होगा। जिसके बाद राम जी कहते हैं कि वानर राज सुग्रीव, आप हमारी सेना के साथ उत्तर की दूसरी दीवार पर आक्रमण करेंगे। फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम विभीषण और अंगद समुद्र द्वार पार करके स्वर्ण झील पहुंचोगे और इंद्रजीत को पानी के अंदर ही समाप्त करोगे। मैं और बजरंग दीवार पार करके शत्रु को मारेंगे। अब होने वाली थी इस मूवी की आखिरी फाइट। ये देखो रावण का सुंदर सा राक्षस पता नहीं क्या कर रहा है और यहाँ सभी भोंपू बजने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि राम जी की सेना आक्रमण करने के लिए आ चुकी है। रावण के राक्षस मोटे मोटे गोलों में आग लगाते हैं और तोप के अंदर से बाहर निकालते हैं, जिनसे काफी राम जी की सेना घायल हो जाती है। इधर लक्ष्मण जी, विभीषण और अंगद इंद्रजीत को मारने के लिए स्वर्ण झील पहुंच जाते हैं और यहाँ पर राम जी की सेना दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो काफी सारी गोल गोल घूमने वाली चक्री होती हैं जिसमें ब्लेड लगे होते हैं और इसी वजह से काफी सारे बानर मारे जाते हैं। फिर राम जी आते हैं हनुमान जी के ऊपर बैठकर और वो इन सभी चक्रियों को समाप्त कर देते हैं। जिसके बाद राम जी की सेना ऊपर चढ़ती है और सभी राक्षसों को मारना शुरू कर देती है और फिर उठाया जाता है कुंभकर्ण को, क्योंकि राम जी की सेना भारी पड़ रही थी इन सभी राक्षसों पर। और इधर लक्ष्मण जी इंद्रजीत को जैसे तैसे करके पानी के अंदर ले जाते हैं और उसको वहीं पर खेल समाप्त कर देते हैं। फिर आता है कुंभकर्ण, जिसके सामने हनुमान जी ऐसे लगते हैं कि कुछ है ही नहीं। राम जी अपने धनुष से तीर मारकर कुंभकर्ण का भी खेल समाप्त कर देते हैं। अब रावण की पूजा हो चुकी है खत्म, तो अब बारी है रावण की। और यहाँ पर रावण की पत्नी ने पहले से ही सफेद साड़ी पहन ली है क्योंकि उन्हें पता है कि रावण के साथ क्या होने वाला है। जब रावण आता है तो चिमकादड़ों की पूरी फौज लेकर आता है और ये आया रावण का पालतू चिमकादड़, जिसे एक ही बारी में हनुमान जी ढेर कर देते हैं। और फिर फाइट होती है राम जी और रावण में, जिसमें रावण भारी पड़ रहा होता है राम जी पर और वो उन्हें ऐसे मार रहा होता है जैसे कि राम जी कुछ है ही नहीं। आदिपुरुष के मेकर्स ने राम जी को इस मूवी में बहुत कमजोर दिखाया है। राम जी रावण की गर्दन पर तीर मारते हैं और सभी को लगता है कि रावण तो गया, लेकिन वो फिर से हंसने लगता है। और फिर थोड़ी सी फाइट और होती है राम जी और रावण के बीच, जिसके बाद फाइनली राम जी रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध कर देते हैं और जब रावण मरता है तो हंसते हंसते मरता है। फिर राम जी माता सीता को सुरक्षित अयोध्या ले जाते हैं। इसी के साथ मूवी और वीडियो की होती है एंडिंग। तो भाई इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, कमेंट में लिख दो जय श्री राम।